सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। और पिछले एक हफ्ते से ना तो मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, ना ही आप सबके लास्ट वीक के वीडियोस के कमेंट का रिप्लाई किया। आप सब काफ़ी क्यूरियस होंगे कि मैं कहाँ थी और मैंने क्यों अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया या क्यों आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। यूजुअली कभी मैं ऐसा करती नहीं हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी करती ज़रूर हो, चाहे थोड़ा सा लेट करके करूँ, लेकिन इस बार अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। रीज़न ये था कि मुझे पिछले एक वीक से काफ़ी हाई फीवर था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी काम करने में बिल्कुल भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। रोज़मर्रा के काम भी बड़े मुश्किल हो रहे थे, लेकिन चले घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, तो वो तो मैं कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया से बिल्कुल कट गई थी और आप सबको भी मैं कुछ मैसेज नहीं पहुंचा पा रही थी। एक चीज़ और भी है मेरी आदत, मैं आप सबको बताऊं तो, कि जब मैं ना मतलब कोई काम करती हूँ तो पूरी तरीके से उसके ऊपर फोकस करके करती हूँ, और जब मैं उससे कट जाती हूँ ना तो पूरी तरीके से कट जाती हूँ। अब मैं ऐसे ही हूँ जो भी है हम सबके साथ में है। तो मतलब मैं नहीं उसके ऊपर कोई भी कुछ भी पोस्ट कर पाई। पहले तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ में एक अपडेट शेयर कर दूं कि मतलब मैं अभी 2-3 दिन नहीं शेयर कर पाऊंगी कोई वीडियो, फिर नहीं हो पाया। मैंने कहा कि क्या मैं इस चीज़ को बार बार कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो आवाज़ से आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा और मेरे शक्ल से नहीं पता चलता है इतना, क्योंकि थोड़ा सा मेकअप भी किया है, और दूसरा मेरा फेस ऐसे ही है कि उससे पता नहीं चल पाता इतना कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है, लेकिन मेकअप उस चीज़ को छुपा देता है। चलिए उस बात को इग्नोर करते हैं। आज है 10वीं, और नवरात्रे में मैंने बहुत कुछ प्लान किया था आप सबके साथ में शेयर करने का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है। तो मैंने नौमी वाला जो वीडियो था वो भी मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कल तक भी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैंने नौमी तो पूजी कंजक मैंने जिमाई थी, तो लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं शूट किया। आज 10वीं है और आज सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, और कल रात से इनफैक्ट बारिश हो रही है। आपके यहाँ कहाँ कहाँ बारिश हो रही है वो भी मुझे बताइएगा, मुझे आइडिया हो सकेगा कि सिर्फ यहाँ पंजाब में बारिश हो रही है या और जगह भी हो रही है। तो बारिश हो रही है, 10वीं है। आज मंदिर का सामान हमें भगवान जी को अपनी अपनी जगह पे स्थापित करना है, और जो पूजा का सामान होता है उसको मैं किस तरीके से पूजन सामग्री को उठाती हूँ और किस तरीके उसका बाद में क्या करती हूँ वो आज के वीडियो में शेयर करूँगी। और एक ये अपडेट भी देना था कि वीडियो क्यों नहीं आए, और आप सबके कमेंट्स जो है ना, जो भी आए हैं मैंने देखे नहीं हैं, तो उनका रिप्लाई भी मैं आज ही करूँगी, चाहे मुझे रात को 2 बज जाए, लेकिन आज ही मैं सारे वीडियो पर कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। पिछले एक वीक के वीडियोज़ का रिप्लाई नहीं किया है। तो चलिए, पहले पूजा का टाइम हो गया है, मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ, सुबह सुबह का वक्त है, ये करते हैं उसके बाद ही आगे के काम करेंगे। तो इस बार माता रानी की कृपा से मेरी खेती बहुत अच्छी हुई हैं। वैसे तो हर बार ही अच्छी होती हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा घनी और बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो अभी मैंने सभी चीज़ों को दोबारा से स्थापित करने से पहले माता रानी को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं माता रानी को स्नान कराती ही हूँ। आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं माता रानी को स्नान करा रही हूँ, उनके वस्त्र वगैरह भी चेंज कर दूँगी, और जितनी भी प्रतिमाओं को मैं स्नान कराती हूँ सभी को अभी मैं स्नान कराऊँगी। तो स्नान के बाद में सभी भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया है और अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है। उसके बाद में जो डेली की पूजा करनी होती है पहले वो करूँगी, क्योंकि फिर पूजा के लिए देर हो जाएगी। तो सारी मूर्तियों को, सारे फ़ोटो को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और उसके बाद में सभी देवी देवताओं के तिलक किया जाता है अगले अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि रोली मौली अक्षत वगैरह से। तो चंदन और हल्दी वगैरह से, कुमकुम वगैरह से किया जाता है। तो मैंने उस हिसाब से सबको तिलक कर दिया है, सबको अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है, स्नान भी कर दिया है, मंदिर भी साफ़ हो गया है, और इस सब के बाद में मैंने पूजा कर ली है। तो पूजा में आज शुक्रवार है, तो जो भी पाठ हैं और जो पूजा करनी होती हैं वो मैंने अच्छे से पूजा कर ली, फूल वगैरह चढ़ा के जो भी भोग लगना था, और कलश स्थापना जो करती हूँ वो सब कर लिया है मैंने।
आप सबके साथ में कई बार शुक्रवार की पूजा मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी। तो ये पूजा करने के बाद में अब थोड़ा-सा फ्री हो गई थी, तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ से मंदिर की इस तरीके से देखिए सारा सामान उठाना है। तो इसमें देखिए सब सामान अलग-अलग तरीके से उठाती हूँ और उनका क्या करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो जैसे कि ये वाला एक डब्बा मैंने ले लिया है प्लास्टिक का, उसके अंदर रख लूँगी ये जितने भी चावल होते हैं जो हमने अखंड जोत के लिए रखते हैं। हालाँकि मैं तो अखंड जोत रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जोत के नीचे थोड़े से पीले चावल ज़रूर रखती हूँ। ये कमलगट्टे की माला है जो कि मैं हमेशा पूजा में रखती ही हूँ। उसको गंगा जल से शुद्ध करके इसको वापस से मैं रख दूँगी अपने पूजा के स्थान पर। और उसके बाद में जो भी सूखे हुए फूल वगैरह थे या जितना भी मौली अक्षत वगैरह था पूजा में यूज़ होने वाला सामान, उस सबको मैंने एक अलग बास्केट में कर लिया है। और जितने भी चावल थे जो हमने अष्टदल कमल पर इस्तेमाल किए थे, जो हमने जोत के ऊपर इस्तेमाल किए थे, वो सभी चावल जो हैं मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। इन सभी चावल को अभी मैं एक डब्बे में भर के रख लूँगी। जितना भी माता का श्रृंगार वगैरह था वो मैं माता का श्रृंगार मंदिर में दे दूँगी। और ये जो चावल हैं इनको सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इनको एक डब्बे में भर के मैं चिड़ियों को दे देती हूँ, जिससे कि ये किसी के मुंह में पड़ जाए। और पूजा के हैं तो इसको घर में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए जितनी भी चीज़ें थी मैंने उठा ली थी। जो हमारा कलश स्थापित किया था जिसके अंदर हमने रोली मोली सिक्का वगैरह डाला था, उस कलश के जितना भी सामग्री है सिक्का मैं मंदिर में चढ़ा देती हूँ। और जो सामान है जो डाला होता है उसको आप चाहें तो निकाल करके धो करके रख सकते हैं मंदिर में। मैं तो क्या करती हूँ उसको सामग्री जो हम विसर्जित करते हैं ना सामान, उसके अंदर रख लेती हूँ। अभी मैंने चौकी वगैरह सब हटा दी है और वापस से यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी का जो बेड लगाना जहाँ पे लगाती थी मैं हमेशा, वो मैंने लगा दिया है। और अभी मेरा मंदिर कुछ इस तरीके से लग रहा है पूरा सेट होने के बाद में। मंदिर को तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैंने आज सुबह लॉन्ड्री का काम किया था। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं वो मैंने स्टैंड के ऊपर डाल दिए हैं। इसके बाद में पूजा के जितने भी बर्तन थे उनको अच्छे से मैंने पीताम्बरी से चमका दिया है। और पूजा का काम करते हुए ना हमेशा बालों को बांध करके रखना चाहिए, इसलिए मैंने बाल बांध लिए थे पूजा करने से पहले और पूजा का जितना भी काम था वो सब करने से पहले। हालांकि अब तो मंदिर की चौकी उठा चुकी हूँ मैं, तो लेकिन फिर भी मैं पूजा के काम के टाइम पर बाल बांध लेती हूँ। तो ये देखिए सारे बर्तन फिर से चमक गए हैं, इनको सुखाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जितने भी पूजा के कपड़े थे जैसे चौकी का कपड़ा, माता की चुन्नी वगैरह या चोला वगैरह, वो सब मैंने वॉश कर दिए हैं अलग से। वॉश करके मैं यहाँ पर ही सुखाती हूँ जिससे कि आसानी से सूख जाए। छाया में सूखते हैं तो कलर भी ख़राब नहीं होता है। और बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन चलिए यहाँ पर मैंने सुखा दिए हैं कपड़े। और अब थोड़ा सा बारिश हल्की रुकी है तो इनको स्टैंड को थोड़ा सा बाहर को निकाल करके रख दूँगी। तो अभी लंच के काम से भी फ्री हो गई हूँ मैं। और आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था और वो था अन्वेषा की बुक्स के ऊपर कवर करना। हालांकि अब कवर करना बहुत ही इजी हो गया है और अन्वेषा खुद ही कर लेती है हमेशा, लेकिन होता है कि थोड़ा सा बच्चों की हेल्प कर दे तो बच्चों के लिए भी इजी हो जाता है। नई बुक्स उसकी काफ़ी दिनों से आई हुई रखी थी, लेकिन मेरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई और अकेले वो कर नहीं रही थी। तो इस करके आज हम दोनों ने मिल कर के कवर किया सारी बुक्स को, नोटबुक्स को, और इसमें बहुत टाइम लग गया। और यूँ तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं सारा काम, लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो उनको भी अच्छा लगता है। और एज अ मदर मैं चाहती हूँ कि अन्वेषा सारे काम खुद ही करना सीखे। वो करती भी है बहुत सारे काम खुद भी, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बच्चे पढ़ने के लिए और फिर जॉब के लिए बहुत टाइम होता है। जब अकेले रहना पड़ता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अगर हम पहले टाइम से सीख लें
तो हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहता है। तो बस इसी तरीके से करते हुए मैंने भी कुछ बुक्स कवर की, कुछ अन्वेषा ने कवर की और करते करते शाम हो गई और बारिश वाला मौसम था तो शाम का पता ही नहीं चला। तो मैंने फटाफट से आने के बाद में रंगोली बनाई और रंगोली बनाने के बाद में मैंने एक तरफ तो देखिए खीर बनाई थी। आज बनाई थी मैंने साबूदाने की खीर, तो बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो ये इस तरीके से मेरी पैरेलल काम चलते रहते हैं। एक तरफ तो मैंने साबूदाने की खीर बनाई और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ थोड़े से बेसन के लड्डू। हालांकि मेरे पास थोड़े से लड्डू रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़े से लड्डू और बना करके रख लेती हूँ। और साथ ही साथ अभी पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं वॉश करके रख दूँगी। और ये बर्तन जो होते हैं ना, मैं 2 टाइम वॉश करती हूँ। तो यानी कि सुबह को जब पूजा होती है तभी भी वॉश करती हूँ और शाम की पूजा से पहले भी पूजा का मतलब मंदिर साफ़ करके बर्तन वगैरह वॉश करके फिर ही मैं पूजा करती हूँ। तो बस एक साथ 2-2 3-3 काम चल रहे हैं, उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। दोस्तों दिन तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी भी दिन को खास बनाना या किसी भी रिचुअल को अपने जीवन में बिल्कुल अच्छे से उतार लेना ये अपने ही हाथ में होता है। अगर हम किसी चीज़ को दिल से करते हैं तो वो हमारे साथ ऐसे रच बस जाती है जैसे कि ये हम सदियों से करते आ रहे हैं और फिर हमें यूज्ड टू हो जाते हैं इस चीज़ के। लेकिन अगर किसी काम को हम बोझ की तरह करते हैं तो फिर वो काम बहुत बड़ा लगने लगता है। जैसे कि मुझे ये सब करना, रंगोली बनाना, शाम की पूजा करना या सुबह की पूजा करना, ये सब अच्छा लगता है तो आसानी से हो भी जाता है। तो देखिए अभी मैंने पूजा के बाद में जो बेसन भुना था ना, उसके मैं छोटे छोटे से लड्डू बना करके रख रही हूँ और थोड़े से वैरायटी हो जाएगी। कुछ दिन के लिए चल जाएंगे, 8-10 दिन, क्योंकि मैं एक टाइम पर ही एक भोग लगाती हूँ ये वाला। तो लड्डू का सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे कभी भी भोग लगा देती हूँ। थोड़े से ही बना करके रखें, 8-10 दिन बाद फिर से बना लूँगी। तो बस ये तो बन बस करके अब तैयार आज का हो गए। वीडियो मैंने इतना ही रखा है। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय।